अटेंडेंस पोस्ट करते रहिए आप। कुछ सभी का कंप्लीट हो गया है, किसी का रह तो नहीं गया है? ठीक है। ओके, आज फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि था कि एक ही फंक्शन को या एक ही चीज़ को हम कई तरह से मैनी फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो मेन होता है पॉलीमॉर्फिज्म, वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रन टाइम और कंपाइल टाइम। अभी कंपाइल टाइम के बारे में देखते हैं कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर इसके आगे का टॉपिक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। तो कंपाइल टाइम का ही एक एग्जांपल है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, जिस तरह हम फंक्शन को ओवरलोड करते हैं उसी तरह हम जैसे एक ही फंक्शन से कई सारे काम ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पास करके, उसी तरह ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं, उनसे अलग तरह के वर्क कर सकते हैं। तो वो बात का टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। A feature that allows us to have more than one function having same name but different parameters। यानी कि किसी भी प्रोग्राम में अगर एक ही नाम के हम लोग कई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हैविंग सेम नेम, मोर देन वन फंक्शन हैविंग सेम नेम, ठीक है, बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। लेकिन उनके जो पैरामीटर्स हम पास करेंगे उनकी काउंट डिफरेंट हो सकती है, किसी में एक पैरामीटर किसी में 2 पैरामीटर, या अगर हम किसी में एक ही या 2 दे रहे हैं तो उनके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। When I say parameter list, it means the data type and sequence of the parameter। ठीक है, पैरामीटर मतलब क्या है कि जो हम इंटीजर टाइप पास कर रहे हैं या फ्लोट टाइप पास करें, ठीक है, वही चीज़ें हमारे पैरामीटर्स हैं। अब आगे इसमें इस तरह से बताया गया एग्जाम्पल कि एक सम नाम का फंक्शन है किसी प्रोग्राम में, एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम नाम का फंक्शन बनाया। अब डिफरेंशिएट कैसे किया गया है, इस फंक्शन में एक पैरामीटर पास किया है कि इंट नाम का, एक और पैरामीटर पास किया गया इंट नाम का, यानी कि इस फंक्शन में 2 पैरामीटर हैं जो कि इंट नाम के हैं। ठीक है, दोनों का डेटा टाइप सेम है। अब हमें अगर एक और फंक्शन बनाना है और हम फंक्शन ओवरलोडिंग से काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसी नाम के फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम सेम रहेंगे, लेकिन हम पैरामीटर का जो काउंट है वो डिफरेंट कर देंगे। यानी कि यहाँ की जैसे 2 पैरामीटर है, ठीक है, 1 और 2, इस वाले फंक्शन में क्या किया, 3 पैरामीटर लगा दिए। तो इस तरीके से ये दोनों फंक्शन ओवरलोडिंग की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि फंक्शन का नाम सेम है और उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। थर्ड वाले में क्या है, इसमें भी 2 पैरामीटर हैं, फर्स्ट वाले की तरह इसमें भी 2 पैरामीटर है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, टाइप डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे दोनों इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे क्या एक इंटीजर और एक डबल है, तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग की कैटेगरी में आता है। भले ही फंक्शन का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर का काउंट भी अंदर सेम है, लेकिन उनके जो टाइप है पैरामीटर की वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से तीनों फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल दिया गया डिफरेंशिएट करने के लिए वहाँ पर, जैसे कि
यहाँ पे था कि सम नाम का फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पैरामीटर है इंटीजर टाइप के, यहाँ पर भी 2 पैरामीटर है लेकिन उनका डेटा टाइप डिफरेंट है, तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग है। आपको अगर फंक्शन में पैरामीटर का काउंट सेम रखना है तो दूसरे फंक्शन में आपको उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा फंक्शन ओवरलोडिंग दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भले ही दो काउंट यहाँ पे दिखाया गया है कि फंक्शन में पैरामीटर का जो काउंट है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पैरामीटर है, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर है, लेकिन उनका डेटा टाइप डिफरेंट है, तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग है। इस वाले एग्जाम्पल में क्या किया गया है, सबके डेटा टाइप सेम है। इस वाले सम में दोनों इंटीजर हैं, इस वाले सम में 3 इंटीजर हैं, ठीक है, लेकिन उनका काउंट डिफरेंट है। यहाँ पे 2 पैरामीटर है, नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पे 3 है, 1 2 और 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ही इसको बंद कर देते, इंट num3 ना लिखते तो यहाँ पे एरर देता, कंपाइलर को पता ना चलता कि कौन सा वाला कॉल हो रहा है फंक्शन, ठीक है, तो कोई भी एक कॉल कर देता। इसीलिए हर फंक्शन की अलग डेफिनेशन दी जाती है, अलग अलग यूज किया जाता है प्रॉपर, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। यहाँ पे जैसे ये भी किया गया है कि 2 फंक्शन बनाए गए, उनका डेटा टाइप डिफरेंट कर दिया गया, नंबर इंटीजर नंबर 1 डबल नंबर 2 डबल नंबर 1 इंटीजर नंबर 2, ठीक है। भले ही यहाँ पे इंटीजर और इंटीजर इधर है, डबल और डबल इधर है, यानी कि स्वैपिंग करके दिखाया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम इस तरीके से देखें तो फंक्शन का नाम सेम है, ठीक है। काउंट पैरामीटर्स का सेम है, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स है, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स है, लेकिन टाइप डिफरेंट है। यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। जो भी हम लोग इसमें वैल्यूज पास करते हैं मेन फंक्शन से, वो उसी सीक्वेंस में ही आती है। जैसे भी हम कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे तो जो पहली वैल्यू है वो नंबर 1 को अलॉट होगी, जो दूसरी वैल्यू है वो नंबर 2 को अलॉट होती है, तीसरी वैल्यू नंबर 3 को अलॉट होगी, अगर आगे भी होते हैं तो इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है, ठीक। फिर आगे all of the 3 cases are valid case of overloading, ठीक है। we can have any number of functions, just remember that the parameter list should be different, बस पैरामीटर की जो लिस्ट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल इन्होंने लिया है जहाँ पे इन्होंने फंक्शन का नाम सेम रखा है सम सम, ठीक है। दोनों के पैरामीटर्स का काउंट भी सेम है 1 2 1 2, और पैरामीटर के जो टाइप है पासिंग पैरामीटर टाइप्स वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पर बस इन्होंने एक डिफरेंशिएट कर दिया कि उसका रिटर्न टाइप बदल दिया है, इंटीजर और डबल कर दिया है, तो ये एरर देगा, ठीक है। दिस इज नॉट अलाउड एज द पैरामीटर लिस्ट इज सेम। पैरामीटर लिस्ट सेम है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर भी 2 पैरामीटर्स हैं, इनका भी टाइप इंट इंट है दोनों का, और इधर भी इंट और इंटीजर है। यहाँ पे अगर किसी का एक डबल फ्लोट या कुछ भी होता तो काम कर जाता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से पैरामीटर का जो काउंट है वो सेम ना होने पाए दोनों फंक्शन में, और अगर पैरामीटर का काउंट सेम है भी तो अंदर जो पैरामीटर का जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल में ये भी बताया, इस तरह से बताया गया कि अगर हमारे पास पैरामीटर का काउंट है वो सेम है तो हम डेटा टाइप से डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है तो हमें अपने डेटा टाइप्स को बदलना पड़ेगा, या फिर अगर हम और नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, अगर हमें सेम नंबर ऑफ डेटा टाइप सेम नंबर ऑफ पैरामीटर पास करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एरर होगा अगर हम रिटर्न टाइप में डिफरेंशिएट करते हैं इंटीजर डबल, लेकिन अंदर की चीजें अगर सेम है सम इंट यानी कि फंक्शन का नाम तो सेम होना ही चाहिए, नंबर ऑफ पासिंग पैरामीटर्स सेम है और उनका डेटा टाइप भी अगर सेम है तो यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है, भले ही उनका रिटर्न टाइप कुछ डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये एक बेसिक एग्जांपल है कि कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग को डिफाइन करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमारा चलेगा कहाँ पे नहीं चलेगा। एक एग्जांपल इन्होंने बताया है इस तरह करके, ठीक है। स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, ये तो बेसिक्स लाइन में लिखना है। एक क्लास बना दी है एडिशन नाम की, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, पब्लिक के अंदर सम नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें 2 पैरामीटर पास किए, num1 num2, और सी आउट में क्या ले रहे हैं, रिटर्न में हम दोनों का एडिशन नंबर 1 प्लस नंबर 2। एक और सम बनाया है, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो बस पैरामीटर्स यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट कर दिए, नंबर 1 किया, नंबर 2 किया और नंबर 3 किया। इसी तरह यहाँ पे एडिशन तीनों का शो कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन फंक्शंस को कॉल करना है। तो मेन फंक्शन, ठीक है, एडिशन, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास थी एडिशन, एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, तो यही बस लाइन लिखते हैं, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम कोई भी,
ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकता है, या सिंबल एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो obj डॉट सम ये पहला कॉल करेगा। obj डॉट सम क्या होगा, दो पैरामीटर पास है, तो कंपाइलर ये देखेगा यहाँ पे दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो सम को चेक करेगा कि सम किससे रिलेटेड है, obj से, ठीक है। obj क्या है, एडिशन टाइप का है, तो एडिशन वाली क्लास में जा करके चेक करेगा कि सम का वो फंक्शन कहाँ पे है जिसमें दो सिर्फ ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं, इंटीजर इंटीजर के, ठीक है। तो इसमें फंक्शन में आएगा और दोनों को रिटर्न कर देगा, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 जाएगा 20 में, 20 जाएगा नंबर 1 में, 15 जाएगा नंबर 2 में, तो 20 और 15 क्या आ जाएगा 35, ये आ गया पहले का 35, ठीक है। सेकंड वाले का क्या होगा, तीन पैरामीटर पास हो रहा है, तो कंपाइलर तीन पैरामीटर वाले इंटीजर टाइप के सम को ढूंढेगा, यहाँ पे आएगा और नंबर 1 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे, तो 81 100 और 10 को ऐड करके ये 91 191 ये दे देगा, ठीक है। इसको रन करा करके देखते हैं। रन कराने के लिए ठीक है, ये कोड ब्लॉक है सॉफ्टवेयर, इसमें रन करा रहे हैं, आपके पास जो भी हो, ठीक है, उसमें आप रन करा सकते हैं। आप ऑनलाइन कंपाइलर में भी रन करा सकते हैं, नेट पर सर्च करिएगा ऑनलाइन कंपाइलर फॉर C++, ठीक है, उसमें आप अपना कोड रन करा सकते हैं। वही कोड है, क्लास एडिशन पब्लिक, ठीक है, तो इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका आउटपुट 35 और 191, ठीक है, जो भी था इस तरीके से इसका आउटपुट ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फंक्शन ओवर लोडिंग में ठीक है, तो ठीक है, फिर ये टॉपिक क्लियर है, फंक्शन ओवरलोडिंग सभी को। आप लोग चाहे तो एक नॉर्मल भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वर्ड में लगा कर तो भी चलेगा, बस यहाँ पे क्लास को क्लास लगा के बनाया गया है तो भी ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं दूसरा। ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें एक ही नाम का फंक्शन बना है, डेमो फंक्शन, ठीक है। पैरामीटर का काउंट भी सेम है 1 1, लेकिन उसका डेटा टाइप डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग का ही है। एडवांटेज दिया गया, मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इज टू इम्प्रूव द कोड रीडेबिलिटी एंड अलाउस कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम्पल वगैरह ये एडवांटेजेस वगैरह तो नहीं आते पेपर में इसी तरह आता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है और इसको एग्जाम्पल से, तो आप पहले इसकी थ्योरी बता दीजिए।
क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल, और इसको एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम कोई नॉर्मल सा बना दीजिए आउटपुट के साथ। ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए तैयारी करते रहिए। हो सकता है पेपर आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के भरोसे मत रहिए। ठीक है, आगे का समय कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं ओवर राइडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवर राइडिंग क्या होती है। फंक्शन ओवरराइडिंग सी प्लस प्लस, दोनों टर्म में ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं। कैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या देखते हैं, that allows us to have a same function in child class which is already present in the parent class। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो क्लासें मिल गई, चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास। ठीक है, तो जब एक ही नाम का फंक्शन चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास दोनों में एग्जिस्ट करता है तो वहाँ होती है फंक्शन ओवर राइडिंग। लेकिन एक ही नाम का फंक्शन अगर एक ही क्लास में होता है, ठीक है, जब एक ही स्कोप या एक ही ब्लॉक में होता है तो उसे बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। बस ये डिफरेंस होता है मेन, सबसे बेसिक डिफरेंस यही है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक ही नाम का फंक्शन एक ही क्लास में होता है। ठीक है, सेम नेम का फंक्शन एक ही क्लास में होगा, एक ही ब्लॉक में होगा, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में पेरेंट क्लास में भी वही फंक्शन होता है और चाइल्ड क्लास में भी वही फंक्शन होता है। ठीक है, a child class inherits the data members and member functions of parent class, but when you want to override a functionality in the child class, then you can use function overriding। ठीक है, it is like creating a new version of an old function in the child class। ठीक है, अब एग्जांपल इसका बताया गया कि ओवरराइड अ फंक्शन यू मस्ट हैव द सेम सिग्नेचर इन चाइल्ड क्लास, यानी कि बिल्कुल वैसा ही आपको चाहिए चाइल्ड क्लास में। इसमें आप पैरामीटर का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाय सिग्नेचर आई मीन द डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप उसका सेम होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स भी। ठीक है, अंदर जो पैरामीटर पास हो रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए और उनका डेटा टाइप भी सेम ही होना चाहिए। Here we don't have any parameter the function, so we do not use parameter child function। अब ये एग्जांपल दिया हुआ है कि हाई इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाइल्ड बनाइए बेस क्लास की। ठीक है, पब्लिक डोमेन के अंदर अगर हम पब्लिक हटा देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये प्रोटेक्ट उसको प्राइवेट लेता है। ठीक है, सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट लेता है, इसीलिए हमें पब्लिक डिफाइन करने के लिए पब्लिक लिखते हैं तो कोलन लगाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा पब्लिक सेक्शन के अंदर आएगा, जो कि पूरे प्रोग्राम में किसी भी क्लास से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर फंक्शन बनाया है वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले को डिस्क छोटा कर दिया है, वॉइड DISP। ठीक है, इसके अंदर सी आउट लिखा है फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास, ये पेरेंट क्लास का फंक्शन है डिफाइन करने के लिए। ब्रैकेट बंद और क्लास बंद, क्लास हमेशा इस तरह बंद करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे सेमीकोलन। दूसरी क्लास बना दी है डिराइव्ड क्लास के नाम से। ठीक है, और बेस क्लास को ये इनहेरिट कर रहा है पब्लिकली, ये इनहेरिटेंस का साइन होता है। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस को हम लोग सिंगल कोलन से डिफाइन करते हैं, जावा में क्या लिखते हैं, शायद एक्सटेंड्स लिखते हैं शायद, लेकिन सी प्लस प्लस में क्या लिख रहे हैं, सिर्फ कोलन लिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब हम पब्लिकली बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। पब्लिक बेस क्लास का मतलब है कि जो भी बेस क्लास के जो मेंबर हैं, प्राइवेट मेंबर इसके लिए प्राइवेट हो जाएंगे, पब्लिक मेंबर इसके लिए पब्लिक हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज होती है पब्लिक का मतलब है। अगर हम यहाँ पब्लिक नहीं लगाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट लेता है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं क्लास डिराइव्ड क्लास कोलन और बेस क्लास, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको प्राइवेट एक्सेस कराता, प्राइवेट का मतलब कराता। तो ये जो वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन भले ही बना हुआ है बेस क्लास के अंदर, तो ये अंदर अपनी डिराइव्ड क्लास के अंदर आकर के ये प्राइवेट में बन जाता। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती। अगर हम लोग को इस पर ध्यान नहीं देना है तभी तो सिर्फ
पब्लिक प्राइवेट वाला भी चीज़ बाद में आएगी। अभी ओवर राइडिंग के बारे में बात करें तो ओवर राइडिंग देखते हैं। इस तरीके से हमने इनहेरिट किया, क्लास लिखा, एक क्लास बनाई, ठीक है, सिंगल कोलन लगाया, पब्लिक कीवर्ड लगाया, एक्सेस स्पेसिफायर देन बेस क्लास, यानी कि ये इनहेरिट करेगा पब्लिकली। तो जो इसकी चीज़ें हैं वो एज इट इज इसमें आ जाएंगी। इसकी पब्लिक इसके लिए पब्लिक हो जाएगा, इसका प्राइवेट इसके लिए प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले नाम का, यानी सेम नाम का फंक्शन, नो पैरामीटर, सेम रिटर्न टाइप, ठीक है। इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें तो फंक्शन के नाम से मतलब होता है, ठीक है, और अंदर के पैरामीटर के काउंट और उनके डेटा टाइप से मतलब होता है। तो हमें फंक्शन ओवर राइटिंग में सब कुछ सेम रखना पड़ता है। फंक्शन का नाम सेम होगा ही होगा, अंदर की जो पैरामीटर की लिस्ट है यानी जो टाइप है वो भी सेम होगा, और अंदर का काउंट भी सेम होगा कि हम कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। देन फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास इसमें बना दिया। अब इन्होंने एक क्लास बनाया, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ठीक है, और ओबीजे से डिस्क को काउंट करा दिया, कॉल करा दिया। तो ये क्या कॉल होगा, चाइल्ड फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास कॉल होगा, फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास कॉल होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं रन करा करके। ये ठीक है, से हमने वही वही था, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे तो आएगा, ये देखिए आ रहा है फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। कंपाइलर क्या चेक करेगा, एक फंक्शन कॉल हो रहा है डिस्क नाम का, ठीक है, किससे कनेक्टेड है, ओबीजे से, और ओबीजे किस टाइप का है, डिराइव्ड क्लास का है। डिराइव्ड क्लास क्या है, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले डिराइव्ड क्लास के अंदर जाएगा, डिस्क नाम का फंक्शन चेक करने, ठीक है। अगर डिस्क नाम का फंक्शन में जो भी यहाँ पे होगा वो उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल प्रिंट कर देगा, जो भी फंक्शन में यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग होगी। तो इसके और क्या है, फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास। अब मान लीजिए अगर हमें कॉल करना है उसको बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना है अगर, ठीक है, अभी जो आउटपुट रन किया उसमें चाइल्ड क्लास का रन हुआ, ठीक है। अब अगर हमें बेस क्लास का रन करना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए जैसा कि डिराइव का बना हुआ है, ठीक है, और उस नए ऑब्जेक्ट से इस डिस्क को कॉल कर लीजिए, ठीक है। एक ये फंक्शन है, यानी कि बना के देखते हैं, बेस क्लास बेस ps ऑब्जेक्ट ps ये देखिए ठीक है। अब दोनों चीजें विजुअल हो रही है, कोड और रन वाला भी, ये रनिंग विंडो और कोड विंडो दोनों विजुअल है क्लास एक साथ, क्यों बताइए। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा था, यहाँ तक जो हम लोगों ने लिखा था उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास प्रिंट हो रहा था। लेकिन अगर हम बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना दें, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको प्रिंट कराएंगे तो फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास भी प्रिंट होगा, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका होता है इसको करने का, इसमें कमेंट लगा देते हैं कि हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी काम कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लिखा ओबीजे, ठीक है, डॉट लगाया, बेस क्लास का नाम लिखा, ठीक है, डबल कोलन लगाया, डिस्क नाम का फंक्शन,
ठीक है, ये भी ये काम कर रहा है। एक तरीका ये हो गया जिसमें आपने दोनों ही क्लास के ऑब्जेक्ट बना दिए और बारी बारी से कॉल कर दिया, ठीक है, ये तो बेसिक तरीका ही होता है। दूसरा तरीका ये है एम्बिग्यूटी, जिसे बोलते हैं दूर करना, ठीक है। एम्बिग्यूटी है ना कि एक नाम का फंक्शन यहाँ भी है, एक नाम का फंक्शन यहाँ भी है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हम अलग अलग दोनों को कॉल कर सके। तो इसी एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए दो तरीके हैं, या तो बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर लीजिए, तो ये डायरेक्ट बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा, और या तो जो ऑब्जेक्ट बनाया है अपने डिराइव्ड क्लास का उसको लिखिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट देन बेस क्लास का नाम, जिस क्लास के हमको फंक्शन कॉल करना है, फिर डबल कोलन वो फंक्शन का नाम, ठीक है। ये भी दूसरा तरीका है उस फंक्शन को कॉल करने का। क्लास ऑफ चाइल्ड क्लास, क्लास ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। तो पहले ये रन होगा obj डॉट डिस्प्ले, सेकंड वाला फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास, और बाद में ये कॉल होगा फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। जो लोग भी इसको यूज करना चाहते हैं कोड ब्लॉक को, तो इसमें जब भी आप कोई चेंजेस करके फंक्शन रन कराएंगे तो हर बार ये वाला बटन दबाइएगा, बिल्ड एंड रन। अगर आप सिर्फ ये रन वाला करेंगे तो जो पहले से जो चल चुका होता है सिर्फ वही बार बार चलेगा, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो फंक्शन है, ये बटन बना बिल्ड एंड रन का, इसमें प्रॉपर तरीके से होता है, ठीक है। तो ये है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग एक ही क्लास के अंदर होती है, सेम नेम का फंक्शन होता है और डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है, वो अलग अलग क्लास में होती है, यानी कि एक चाइल्ड क्लास में होती है और एक पेरेंट क्लास में होती है। दोनों के फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं लेट बाइंडिंग, इसको और भी टर्म बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग को, लेट बाइंडिंग करना, ठीक है। लेट बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी, अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। लेट बाइंडिंग बोल गया, अर्ली बाइंडिंग मतलब पहले से ही इसमें कंपाइलर ने काम कर चुका है कि किस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। एक दूसरा टर्म आता है लेट बाइंडिंग का, जो ये बताएगा कि हम बिना इस सब चीज़ों को यूज़ किए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक
ठीक है, तो आज का ये था फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर किसी को ये पूछना है तो बताइए, नहीं तो अगर अटेंडेंस लिख चुके हैं तो एग्जिट कर सकते हैं।